हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विषां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 38। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं और अभी ये जारी है, चल रहा है। तो हम आगे और सुनते हैं और भगवान की विभूति क्या क्या है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। दंडो दमयतामास्मि नीतिरास्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यनाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दंडो दमयतामास्मि नीति अस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दंडो, दंडो मतलब दंड। हाँ? 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 अब क्या, मैं आता हूँ फिर मैं लेट हो जाता हूँ, फिर यहाँ कपड़े ही नहीं मिलता, इसलिए करेंगे सफाई। दंडो दमयतामास्मि नीतिरास्मि जिगीषताम्। तो इसमें देखो चार चीजों का इसमें वर्णन किया भगवान ने। पहला है दंडो दमयतामास्मि। दंडो दमन, दम दम मतलब दमन, किसी का खात्मा है, किसी का दमन। दमन करने वालों में दंड मैं हूं, यानी दमन करने वालों में दंड मैं हूं। नीति रास्मी जिगीत शाम, जीतने में, जीतने में जो नीति है वो नीति मैं हूं। मतलब कि जैसे कुछ लोग हैं जो जीतने की इच्छा रखते हैं, युद्ध कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जीतने की इच्छा रखते हैं, उसमें मैं नीति हूं। नीति मतलब धर्म के रास्ते पे नीति से अगर कोई युद्ध कर रहा है तो वो मैं हूं। मतलब जीतने की इच्छा रखी है, लेकिन नीति अगर तुम चल रहे, नीति पे चल रहे हो, सही नीति पे जो शास्त्र में वर्णित है उस हिसाब से युद्ध कर रहे हो, उस हिसाब से चल रहे हो, तो वो नीति में हूं। अनीति नहीं कर रहे हो, नीति से कर रहे हो, तो वहां फिर क्या होगा, विजय होगी। यानी नीति से जो भी युद्ध किया जाता है उसकी विजय होगी। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो दुर्योधन था वो नीति से नहीं कर रहा था, वो कैसे कर रहा था, अनीति से कर रहा था युद्ध। लेकिन पांडव थे वो नीति से कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए पांडवों की जीत हुई क्योंकि कृष्ण स्वयं वहां थे। तो दो चीज समझ में आई क्या क्या है। जिन लोगों का भी दमन करने वालों में दंड मैं हूं, और जो जीतने की इच्छा रखते हैं और जो नीति से
नीति जीतने में या युद्ध करने में नीति रखते हैं और नीति धर्म रखते हैं, उसमें मैं नीति हूँ। ठीक है, आगे कह रहे हैं मौनम चैवास्मि गुह्यनाम, जो गुह्य वस्तुएं हैं उसमें मैं मौन हूँ। देखो कुछ सीक्रेट मौन से ही पता चलता है, अगर कोई मौन है बोल नहीं रहा तो पता नहीं क्या छुपा रखा है अंदर, क्या बोलना चाह रहा है, क्या अंदर है क्या पता, बोलेगा तो पता चलेगा ना, नहीं तो क्या ना कुछ छुपा रखा है। तो इसे कह रहे हैं मौन मतलब गुह्य मतलब छुपा हुआ, रहस्यमय, उसमें मौन में हूँ। और लास्ट कह रहे हैं ज्ञानम ज्ञान बताम, ज्ञान धारण करने वालों में ज्ञान, जिन लोगों पे बुद्धि होती है, जिन लोगों के पास ज्ञान है, वो ज्ञान मैं हूँ। या यहाँ पे कोई परफेक्ट हो, कोई बहुत ज्यादा जानकार हो, बहुत ज्ञान हो, अच्छा बोल लेता हो, तो ये सब ज्ञान कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही आ रहा है। भगवान कह रहे वो मेरी विभूति ही है। ठीक है, अराजकता को दमन, टेक्स्ट, अरा अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। देखो समस्त साधनों में दंड हूँ। अब कौन से दंड की बात कर रहे हैं? दंड तो बहुत प्रकार के, पनिशमेंट, दंड मतलब इंग्लिश में पनिशमेंट, पनिशमेंट देते हैं ना, ये तुमने ये किया है ना जिसका पनिशमेंट तुम्हें ये मिलेगी, तो जो पनिशमेंट देना है वो मैं हूँ। लेकिन कौन सी पनिशमेंट? भगवान वो वाली पनिशमेंट है जिस पनिशमेंट से वो सत्य के पथ पे आ जाए, धर्म के पथ पे आ जाए, वो दंड में। वो दंड नहीं है कि उस दंड से उसकी जिंदगी और खराब हो रही हो, क्योंकि जो धर्मराज यमराज हैं वो भी जब दंड देते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरी दुश्मनी नहीं है इनसे, मैं दंड इसलिए दे रहा हूँ कि इन्होंने किया है, वो इस दंड से देने का मतलब ये कि दंड देंगे तो इससे सुधरेंगे और ये सत्य के रास्ते पे आएंगे, पर कितना आएंगे ये नहीं पता, पर आएंगे। तो दंड हूं। क्या क्या याद नहीं रहती? तो याद नहीं रहती तो क्या मतलब हुआ नहीं? अब तुम अगर मानो तुम्हारी याददाश्त चली जाए कि तुम्हारे पुत्र है, तुम्हें तो याद नहीं है ना, तो क्या है नहीं पुत्र, है ना? और याद नहीं है तो काम कैसे कर रहे हो? अगर याद नहीं होते तो फिर शरीर क्यों मिला, स्त्री का शरीर क्यों मिला, इनको पुरुष का शरीर क्यों मिला अगर याद नहीं है तो? और पुरुष का शरीर मिलके फलाना फलाना ही काम क्यों कर रहे हैं, ये फलाना फलाना ही क्यों काम कर रहे हैं, कोई हलवाई का कर रहा है, कोई नाई का कर रहा है, किसी कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? किसने बताया कि ये करो? पिछले का कर्म है उस हिसाब से है तो उस हिसाब से ही बढ़ रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे कि कोई चोर है या किसी ने मर्डर कर दिया, तो जो राजा होता है देश का फांसी की सजा सुनाता है, तो फांसी क्यों देता है? दुश्मनी है क्या उससे? राजा की कोई दुश्मनी है नहीं ना, फांसी नहीं देता क्योंकि उसने जो अपराध किया है अगर इसे दंड मिल जाएगा तो आगे नहीं भुगतना पड़ेगा, आगे नरक नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन अगर ये किसी तरीके से पैसे दे के बच जाता है तो फिर क्या, जो ये अपराध किया है उसका इसे दंड होगा। तो यानी दंड मतलब वो दंड मैं हूँ। कौन सा दंड मैं हूँ? कि जो सरकार दंड दे रही है, फांसी दे रही है, तो वो तुम्हारी अच्छी के लिए है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आगे नहीं झेलना पड़ेगा, तुम्हारा वो फिनिश हो जाएगा वहीं पे, इसलिए। तो ये बता रहे हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए क्या यहाँ इसका अर्थ ये तो नहीं है कि किसी को फांसी दी जा रही है तो वह कृष्ण की भूल थी, किसी को फांसी दी जा रही है वो मतलब केवल ऐसा ही नहीं है, मतलब फांसी तो दी जा रही है, दंड के रूप में दी जा रही है। और पिछले श्लोकों में ये भी बताया था भगवान ने कि समस्त मतलब जो राजा होता है ना वो भी मेरी होती है, तो राजा विभूति हो गया और राजा दंड दे रहा है, तो एक्चुअली कृष्ण ही दंड दे रहे हैं ना एक तरीके से। तो ऐसा नहीं है, देखो दंड देने का उद्देश्य क्या है? अगर किसी को मान लो कि अगर कोई चोरी करता है और उसे जेल में ले जाएगा, तो जेल में दंड देने का मतलब क्या है? उसे सुधारना है कि और बिगाड़ना है? कि वो अब समझ जाए कि देखो ये सही नहीं है, अब तुम इससे और सत्य के पथ पे, धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। तो वही भगवान दंड बोल रहे हैं कि वो मैं दंड हूँ जो जो दमन करने वाला है। दमन किस चीज का कर देता है? तुम्हारे बुराई का, उस चीज का कि आगे ना करो, भगवान की सेवा में लगो। तो दंड देने का उद्देश्य है उसके कारण वह सत्य के पथ पर आ जाए, ये उद्देश्य होता है दंड देने का। ठीक है, अगर किसी ने कोई गलत किया है, कोई गलत कार्य किया है, तो हम क्या करते हैं? उसकी पिटाई करते हैं, दंड तो देते हैं। लेकिन हम दंड किस हिसाब से देते हैं? अच्छा सबक सिखाया इसलिए दंड नहीं दे रहे हैं कि वो सत्य के रास्ते पे चले, इसलिए दे रहे हैं। वो दंड एक अलग हो गया, मतलब ऐसे पिटाई विटाई कर देते हैं, वो दंड नहीं है। यह दंड आ रही है सरकार द्वारा दिया जाता है, यमराज द्वारा दिया जाता है। ये दंड इसलिए होते हैं कि जो आगे सत्य के पथ पे आगे बढ़े। यहाँ तक कि यमराज धर्मराज भी दंड इसलिए देते हैं ताकि जीव जो पाप किया है और पाप उसका खत्म हो जाए और वो धर्म पथ के रास्ते पे आगे बढ़े। कितना बढ़ेगा ये नहीं पता, जैसे कि अजामिल। अब अजामिल को जब यमदूत आए थे पकड़ने, तो और जब विष्णुदूत भी आ गए थे, तो यमदूत विष्णुदूत से क्या कहता है, अरे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, इसने जो जो पाप किया है तो हम तो इसे ले जा रहे हैं सुधारने के लिए।
वहां थोड़ी पिटाई विटाई करेंगे, इसको ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, फिर सही है। तो यमदूत क्या कहना चाह रहा है कि मेरी दुश्मनी नहीं है इससे, इसने जो गलत किया है उसका दंड दे रहे हैं कि ताकि ये सुधरेगा आगे चल के। इसलिए क्योंकि हमें नरक नाम सुन के क्यों डर लगने लगता है, स्वर्ग सुन के क्यों नहीं डर लगता, नरक सुन के क्यों, क्योंकि हम नरक में जा चुके हैं ना, भोग चुके हैं नरक। नरक इतना डेंजर है, स्कंद 5 में लास्ट में है ना, 5वें कि 6वें स्कंद में, 5वें में है नरक का जो वर्णन है, एक एक चैप्टर पूरा नरकों का वर्णन है। उसमें दिया है फलाना फलाना, कोई भोग लगा के नहीं खा रहा है क्या मिलेगा, कोई अंडे खा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, कोई झूठ बोल रहा है तो उसको क्या मिलेगा। हाँ भागवतम में पूरा नरकों का वर्णन, बहुत हैवी सारा दिया है। कोई अगर अच्छे से भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, खूब अपने धर्म को सही से निभा रहा है, वो भी कौन सा नरक है, रैरव ऐसा कुछ नरक है, उसमें जाएगा। रौरव नरक में गिरेगा, तब भी गिरेगा क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करी उसने, भगवान के लिए नहीं किया, भले ही अच्छे जीवन जी रहा है फिर भी नरक में जाएगा वो। चोरी तो तब भी कर रहा है ना, भगवान नहीं, भगवान का खा रहा है ना, चोरी तो तब भी कर रहा है वो। ठीक? तो ये हमें समझना है। दूसरा क्या है और अब बताते हैं, अगर उस दंड के द्वारा व्यक्ति सही हो जाता है तो वह दंड भगवान। तो कौन सा दंड भगवान है, उस दंड के द्वारा अगर वो व्यक्ति सही हो रहा है तो वो दंड भगवान है, और जिस दंड के द्वारा वो सही नहीं हो रहा है वो भगवान नहीं है। ये सोच लो कि अरे वो दंड तो भगवान है, भगवान ने बोला है किसी ने कोई गलती की थाए से मार दो उसको, तो ये तो भगवान है ना, नहीं, जिस दंड से वो सही हो रहा है वो दंड भगवान है। ठीक है। और जो विजय के आकांक्षी है, और धर्म तो पता ही पनिशमेंट होता है, और कहाँ पे था, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। नीति मतलब विजय कैसे प्राप्त होगी, नीति से। अनीति से विजय प्राप्त नहीं होती, भले ही तुम्हें लगे अभी कि जो लोग अनीति कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं, वो इसलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि पिछले कर्मों का उनका जुड़ा हुआ है, इसलिए फूल फल रहे हैं, और वो जैसे ही उसका कर्म वहां खत्म हुआ, भाग से सब कुछ नष्ट हो रहा है और बेकार गति होगी। और नीति एक ऐसी चीज है कि देर सवेर जीत नीति की ही होती है, मतलब सत्य की होती है, धर्म के पथ की ही जीत होती है। ये भगवान ने स्थापित किया कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि जीत धर्म की होती है, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था वो, कोई रिश्तेदारों में युद्ध नहीं था वो। जो तो धर्म पूर्वक जो युद्ध कर रहा है वह भगवान की विभूति, यानी धर्म विरुद्ध, मतलब धर्म युद्ध कर रहा है, मतलब धर्म के हिसाब से शास्त्रों में जो दिया है उसके हिसाब से युद्ध कर रहा है, वो युद्ध की विभूति, वो नीति मैं हूँ। तो दो चीज समझ में आई, दमन करने वालों में मैं दंड हूँ, और जो युद्ध नीति से जो युद्ध कर रहा है उसमें मैं नीति हूँ। दो चीज समझ में आ गई। अब तीसरी, रहस्यों में मैं मौन हूँ, मौन चुप। अब कोई आके इंसान बैठ जाए चुप हो जाए तो तुम क्या सोचोगे, पता नहीं यार क्या सोच रहा है ये, क्या सोच रहा है, क्या सीक्रेट दबा रखा है, क्या बोलना चाह रहा है। मान लो कोई अब गूंगा हो जाए कोई, है ना, खजाना मिला हो और गूंगा हो जाए, फिर क्या करोगे, अब पता नहीं कहाँ खजाना दबा है क्या नहीं। उसी तरीके से रहस्य में मैं मौन हूँ। तो मौन का मतलब बता रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा सीक्रेट क्या है, रूपा जी बता रहे हैं सबसे ज्यादा सीक्रेट क्या है, मौन रहना ही है ना सबसे ज्यादा सीक्रेट, और क्या हो सकता है सीक्रेट सबसे ज्यादा, तो मौन है। अगर कोई कुछ ना बोले और अपने आप में मौन हो तो सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। और अभी रूपा जी तात्पर्य इसका और बताएंगे, जैसे कि रूपा जी बता रहे हैं आध्यात्मिक विषय में जो शिक्षा दी जाती है, आध्यात्मिक विषय की जो शिक्षा है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, श्रवण, मनन और निधि निधिध्यास है। ठीक है, निधिध्यास, तो श्रवण मतलब सुनना, और मनन मतलब विचार करना, ठीक है, मनन करना। निधि ध्यास होता है बार 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 बार, निधि ध्यास मतलब बार 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 बार, उसके बाद भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि रहस्यों में मैं मौन हूँ। मौन मतलब निधि ध्यास, बस जैसे अपन हरे कृष्णा करते चिंतन करते रहते हैं ना, बस अपने आराम से नहीं, हरे कृष्णा अपना, मौन मतलब हरे कृष्णा महामंत्र एक तरीके से ध्यान लगा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो वो बता रहे हैं क्योंकि श्रवण और मनन के बाद, निधि ध्यास के बाद भगवत साक्षात्कार ही आता है, तो इसलिए इसको श्रेष्ठ बता रहे हैं यहाँ पे। अभी प्रोपा जी बताएंगे, क्योंकि ध्यान के बाद भगवत साक्षात्कार आता है, इसलिए यही ध्यान को, इसलिए यहाँ पे ध्यान को श्रेष्ठ कहा था। ठीक है, लास्ट है, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान, बुद्धिमानों में ज्ञान हूं, देखो इसको समझो। यहाँ कोई जीव, यहाँ का कोई जीव अगर ज्ञानी है बुद्धिमान है, इस जगत के पदार्थ और जीव के अंतर को देख रहा है, उसको ज्ञानी बोलेंगे। तो वो ज्ञान में हूं, जो ये देख पा रहा है कि ये पदार्थ जीव अलग अलग है, मतलब पदार्थ से हम कभी सुखी नहीं हो सकते, हम जीव है, आत्मा है, और हम सुखी हो सकते हैं भगवान के प्रेम से, भगवान की सेवा से। ये जो जानता है ये ज्ञान है, ये ज्ञान में है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है,
कोई ये रहा है कि, लेकिन यहाँ के इस जगत में जो लोग हैं वो पदार्थ का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण मतलब पदार्थ को जानना चाहते हैं। हमें पूछे क्यों जानना चाहते हैं, मान लो मैं इस लैपटॉप को क्यों जानना चाहता हूँ, क्यों सीखना चाहता हूँ, क्यों? ताकि मैं इसे कंट्रोल कर लूँ, कंट्रोल करके फिर भोग करेंगे, भोग करके फिर भोग करके फिर आनंद, आनंद सुख रहेंगे, यही सोच रहे हैं ना, आनंद भोग करके फिर हम सुखी रहेंगे, आनंद रहेंगे। तो अब वो क्या है, इस पदार्थ को, अपने जीव को एक ही देख रहा है ना, अब इन्हें अलग अलग नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है इसको मैं कंट्रोल करूंगा, इससे मैं भोग करूंगा, इससे मैं सुखी रहूंगा। आत्मा जीव तो खत्म हो गया। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंसान ये जानता है कि पदार्थ और जीव को भिन्न भिन्न जानता है, वो ज्ञान ज्ञानी है, और वो ज्ञान में हर कोई नहीं जान पाता ये कि जीव पदार्थ अलग अलग है। वो सोचते हैं कि हाँ हम यही हैं, और लैपटॉप में कुछ है तो मतलब हम मैं मेरे ही हो गया, गाड़ी में कुछ हो रहा है मेरा ही हो गया, होता कि नहीं है? अगर गाड़ी में अगर खरोंच लगी तो कहानी मेरी लग गई, गाड़ी ठोक दिया मुझे ठोक दिया, यानी गाड़ी पदार्थ मैं ही नहीं, पर उसी से अटैच है, उसी का भोग कंट्रोल करना चाहता है, भोग करना चाहता है। प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट है ना, ये एक तरीके से पता क्या है, ये एक एक चीज आविष्कार कर रहे हैं, मतलब लोगों को और मतलब अंधेरे में डालने के लिए कुछ ना कुछ आविष्कार कर देते, कुछ नया निकल ही जाता है ना, हर साल कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है, और उसको सीखो फिर उसका भोग करो, मतलब कि एकदम भगवान से अलग ही ले जा रहे हैं, एक के बाद एक मतलब कुछ ना कुछ कर ही देंगे, और फिर उससे तबाही भी होगी। जैसे कि परमाणु बम का आविष्कार किया किया ना वैज्ञानिक ने, उससे हुआ क्या? मर ही सकता है ना उससे, कोई जिंदा तो हो नहीं सकता उससे, मर ही सकता है उससे। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया ज्ञान, ठीक है। तो ठीक है, पर पढ़ते हैं, छोटा है पर ज्यादा पढ़ते हैं। वैसे तो दमन के अनेक साधन है, दमन के अनेक साधन है ना, कैसे भी दमन कर सकते हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है, कृष्ण स्वरूप है। देखो, दुष्टों को दंड देने का क्या उद्देश्य है, क्या बताया मैंने, दुष्टों को दंड देने का उद्देश्य है ताकि वो सत्य के पथ पे आ जाए, मतलब। और दंड जो दिया जाता है उसके कल्याण के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं कि अपने मनमाने ढंग से दे रहे हैं। जो शास्त्र में दंड लिखे उस हिसाब से दिया जाता है कि ये दंड देंगे तो इसको ये मतलब फल मिलेगा, ये सत्य पथ के रास्ते पे आएगा, इस हिसाब से, अपने मनमाने ढंग से नहीं। ये भी हम बता रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है, बता रहे हैं, नीति की, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर कोई युद्ध कर रहा है, कोई भी चीज है, तो अगर वो नीति से चल रहा है तो विजय नीति की होगी। भले ही हमें लगे कि लोग तो फल फूल रहे हैं, जो नीति से नहीं चल रहे हैं वो खूब सही सही रह रहे हैं, हम सही नहीं रह रहे हैं, नहीं, वो आज रह रहे हैं, कुछ कर्मों की वजह से रह रहे हैं, लेकिन जीत नीति की होती, भगवान बता रहे हैं। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन ही सबसे महत्वपूर्ण है, देखा गया ना, किसमें? गोपनीय क्रियाओं में क्या है? मौन, मतलब सुनने की, सोचने की, ध्यान करने की। तो सुनना मैंने क्या होता है? श्रवण। सोचना क्या होता है? मनन। और फिर क्या होता है? ध्यान करने, ध्यान मतलब निध्यास, निध्यासन। तो वो हो गया। तो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा, देखो, जल्दी उन्नति मिलती है मौन रहने से। क्यों? अब मान लो कि आके अगर प्रजल्पा कर रहा है तो उसे मिलेगी उन्नति। मान लो घर बार की बातें कर रहा है, कृष्ण से तर बात कर रहा है, ये राजनीतिक की बात कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं मौन। मौन मतलब सिर्फ कृष्ण विषय में बोलना, बस मौन, तो इसलिए कह रहे हैं उसे उन्नति मिलती है। और बता रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्ति में भेद कर सके, होता है ना, पदार्थ और जीव का अंतर कर सके, अंतर जानता, वो ज्ञानी। तो ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मथुरा मातम करते हैं, ठीक है। ओके, वृंदावन मथुरा धाम की जय। चलो ठीक है, ये है। देखो, पिछले चैप्टर में बात करी थी मुक्ति, मथुरा मुक्ति प्रदान करती है। तो मुक्ति मुक्ति मुक्ति, मुक्ति से निर्विशेष घुस गया था अंदर। मुक्ति मतलब निर्विशेष आती ना भाई, ज्योति में लीन हो जाओ, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। तो आखिर मुक्ति मतलब कौन सी मुक्ति? मुक्ति निर्विशेष मुक्ति नहीं है वहां पे, मुक्ति मतलब वैकुंठ लोक की प्राप्ति ही। जैसे बता रहे हैं, मथुरा विष्णु लोक प्रदान करता है, वो मुक्ति विष्णु लोक प्रदान ही चल रही थी, विष्णु, ठीक है। तो ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, टेक्स्ट 101, ये पश्यन्तच्युतं देवं माथुरे देवकी सुतं ते विष्णुलोकमासाख्या नाच्यन्ते कदाचन। जो लोग देवकी के पुत्र
अच्युत को मथुरा में देखते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं और वहां से कभी नहीं। अब बताओ सुबह सुबह मंगल आरती जाना जरूरी है या नहीं? जो लोग देवकी पुत्र अच्युत को मथुरा में देखते हैं, अगर मथुरा में जा रहे हैं और जाके वहां भी सोते रहे तो क्या फायदा, दर्शन करने में और वो भी मॉर्निंग में। तो इसीलिए विशेष है। किसको देख रहे हैं? जो देवकी के पुत्र हैं अच्युत मथुरा में देखते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो हमें देखना है वहां पे भगवान को, भगवान को देखना है वहां पे। और देखना कोई कठिन तो है नहीं, क्योंकि बता रहे थे प्रभु जी कि अगर सुबह सुबह हम दर्शनार्थी में ना देखें भगवान तो पूरा दिन निकल जाता है, देख ही नहीं पाते। और ये अपने साथ भी होता है, अपन भी अगर जाते हैं तो मेन टाइम के बाद फिर देख पाते हैं, कितना घूमते रहते हैं, इधर उधर पार्क में बैठे रहेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, वहां बैठे रहेंगे, माला करते रहेंगे, लेकिन क्या दोबारा कभी मतलब चले जाते हैं, लेकिन एक तरीके से मतलब वैसा नहीं हो पाता कि जैसे देखना चाहिए वैसे। तो जो भाव सुबह होता है ना दर्शन आरती में, मंगल आरती में देखने का, वो दिन में नहीं हो पाता। तो वो एक स्पेशली दर्शन है, तो इसलिए देखना चाहिए। यात्रां करोति कृष्णस्य श्रद्धाया या समाहिता सर्व पापैर्विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सदस्यति। भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा से पूरित जो व्यक्ति वहां यात्रा के लिए जाता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा विष्णु लोक चला जाता है। अब आ गया, यात्रा भी आ गई। कहते हैं ना कि यात्रा सिखाते कि यात्रा आ गई। जो भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा से पूरित हो गए, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा बिना श्रद्धा के जा रहा है, श्रद्धा से पूरित होकर व्यक्ति वहां यात्रा करता है। यात्रा मतलब कि वृंदावन परिक्रमा कर रहा हो, गिरिराज गोवर्धन कर रहा हो, मथुरा कर रहा हो, जहाँ की भी कर रहा हो वहां पे यात्रा करता हो। यात्रा मतलब चल रहा हो वहां पे, घूम रहा हो, कर रहा हो, दर्शन कर रहा हो, तो वह समस्त पापों से मुक्त, समस्त सभी पापों से, ऐसा नहीं कि कोई पाप रहे। स्त्रियों, अब देखो स्त्रियों, स्त्रियों मलेच्छाश्च शूद्राश्च पशव तक्षणो मृगः मथुरायामृता ये च विष्णु लोकम व्रजन्ति ते। स्त्री, स्त्री भी जा सकती है, स्त्री भी जाएगी। मलेच्छ, मलेच्छ भी देख सकते हैं, भगवान की यात्रा कर सकते हैं। शूद्र, पशु पक्षी और हिरण आदि जो मथुरा में मरते हैं तो वह विष्णु के लोक में जाते हैं। स्त्री हो, म्लेच्छ हो, शूद्र हो, पशु हो, पक्षी हो, हिरण हो, आदि हो, मथुरा में मरते हैं तो वह विष्णु लोक को जाते हैं। अब पता चल गया कि प्रभु जी क्यों जोर देते थे कि यहाँ पे आगे मरो, यहाँ पे आगे मरो, यहाँ पे आगे मरो, क्योंकि यहाँ लिखा है श्लोक, क्योंकि सामने श्लोक है। जो भी मरते हैं, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, प्राणी हो, जीव अगर कोई मर रहा है तो विष्णु लोक को प्राप्त। तो बस यहाँ पे अगर प्राण है तो बस ले जाओ, पहुंच जाओ एम्बुलेंस करके, भाई हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, मथुरा जाना है, बस वहां मरे। हाँ मतलब अगर वहां भी छोड़ देते हैं कॉकरोच छिपकली वगैरह तो उनका भी उद्धार हो जाएगा ना, वो भी वहां स्पर्श कर लिया है ना, तो वहां जाके छोड़ो सबको ले जाके। और मुंह का बताया था ना जो बोल नहीं सकता, मुंह का जड़ांध बंदिरा तपोनियम वर्जिता कालिनेव मृता ये चा गच्छन्ति विष्णु विष्णु मंदिरम। देखो, बधिर, मूक, अंधे, मूर्ख तथा वे जिनके पास कोई तपस्या अथवा इंद्रसेन नहीं है, जो समय के साथ मथुरा में मरते हैं वे भगवान विष्णु के धाम जाते हैं। समय के साथ क्यों बोल रहे हैं? आत्महत्या नहीं बोलते। सुसाइड मतलब समय के साथ नहीं होती, समय के साथ मतलब कि अब अपनी मौत समय के साथ ही मर रहे हो, काल बीतता जा रहा है, काल के हिसाब से प्राण त्याग दिए, यानी शरीर त्याग दिया। तो कोई भी हो, बधिर हो, मूक हो, मूक मतलब कि बोल नहीं पा रहा, अंधा हो, मूर्ख हो, जिनके पास कोई तपस्या ही नहीं है, कोई तपस्या नहीं करी जीवन में, जीवन भर भोग किया जो भी किया है, इंद्र संयम नहीं है कोई भी जाग जिनके पास, अगर वो भी मथुरा में मरते हैं तो भगवान विष्णु के धाम ही। देखो भगवान ने बोल रखा है ये मेरा घर है भाई, यहाँ पे जो मरेगा वो, जैसे कि कुरुक्षेत्र का जो भूमि है, तो वहां पे जब तपस्या करी थी कुरु नाम के राजा ने, तो इंद्र आए थे, कह रहे क्यों खोद रहे हो, बंद कर दो। अरे अब तो बंद कर दो, क्यों खोद रहे हो? सिंहासन चाहिए मेरा। भाई नहीं, सिंहासन चाहिए। तो क्यों खोद रहे हो, क्या चाहिए? तो फिर वो कहते ठीक है मैं खोदना बंद कर दूंगा, जोतना बंद कर दूंगा। और जोत किससे रहते? सोने के उससे रथ वगैरह था, और बैल, एक भैंसा लिया था, एक बैल लिया था, ऐसे करके उससे जोत रहे थे। तो कह रहे हैं कि क्या चाहिए? देखो ये तो ये कह रहे हैं मेरे वंशज जो भी यहाँ मरेंगे यहाँ के, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो, कम से कम स्वर्ग तो प्राप्त हो। कह रहे ठीक है, ओके। और ये जो क्षेत्र है मेरे नाम से जाना जाए। कुछ 3-4 वर मांगे थे इन्होंने, तो इंद्र ने दिए थे 3-4 वर। तो इसलिए जब इंद्र ने बोल दिया कि हाँ जो मरेगा वो स्वर्ग तक जाएगा कुरुक्षेत्र में, तो सोचो ये तो भगवान का घर है, वहां मरेगा तो भगवान नहीं कहेंगे मेरे घर आएगा, भगवान घर मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के घर ही जाएंगे ना, भगवान का घर है मथुरा, तो भगवान के घर मरेंगे तो भगवान के घर ही जाएंगे, सीधी सी बात। सर्पदष्टा पशु हता पावकाम्बु विनाशिता लब्धा प्रमवत्यवो ये चा माथुरे हरिलोकगा।
वह जो सर्प द्वारा दंशित हुए हैं, या जंगली पशु द्वारा मारे जाते हैं, या अग्नि की लपटों द्वारा विनाशित हो जाते हैं, अथवा पानी में डूबकर मथुरा में मरते हैं, वह भगवान श्री हरि के लोक को प्राप्त कर। किस किस चीज से अगर मरेंगे तो सर्प द्वारा। मान लो, अब मान लो अपने यहाँ से जा रहे हैं, सर्प में काट लिया तो मर गया तो कुछ होगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर वृंदावन में सर्प भी काट ले, जैसे बता रहे थे प्रभु जी, एक बार कथा हो रही थी तो किसी ने हो अल्लाह कर दिया, सर्प है यहाँ पे, सर्प है, सांप है, सांप है। तो जी कह रहे हैं ना, हम इतने भाग्यशाली नहीं कि हम सर्प के काटने से मर जाए, मतलब इतना सौभाग्य नहीं कि हम मर जाए, मतलब तो मरना ही सौभाग्य है सबसे ज्यादा वहां पे। जैसे कि यहाँ पे लॉटरी लगना सौभाग्य है लोगों का, है ना, लेकिन वहां पे मरना सौभाग्य है। सर्प द्वारा दंशित हुए, जंगली पशु द्वारा मारे जाते हैं, या अग्नि के लपटों द्वारा आग से जल गए या विनाशित होते हैं, या पानी में डूबकर, जो भी मरता है वो हर श्री हरि के लोग प्राप्त करते हैं। हो गया। जो बोलते रहो, मैं धाम जाएं, कम से कम स्वर्गलोक तो जाएं, स्वर्गलोक से नीचे नहीं, स्वर्गलोक तक भाई जाएंगे। फिर उसके हिसाब से कोई कैसा क्या है, मतलब मान लो कि जैसे कि जब इंद्र से बोला गया कि रही है क्या, सब पापी धापी तापी आपी सब तुम्हारे वो लोग हमारे वो आ जाएंगे, मतलब वहां पे आ जाएंगे राज्य में। पर नहीं भाई, तुम्हारी शर्त। तभी तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वंशज जो आएंगे, पिएंगे, देंगे, मरेंगे, जो भी होंगे, मतलब जैसे भी होंगे, कम से कम स्वर्ग तो मिले। तो कुरु राजा सोचो अपने पीछे किन लोगों की सोच रहे थे, अपने बारे में नहीं सोच रहे थे वो, कि मेरे वंशज जो आएंगे उनके बारे में सोच रहे थे। तो एक जो भक्त होता है उसका गुण ही ये होता है कि दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, चलो कल करेंगे, कल पूरा हो जाएगा, वैसे कि आज पूरा हो नहीं पाएगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, कल पूरा। ठीक है, 106 टेक्स्ट, ठीक है, याद रखियो है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अब एक एक से सब